वेलकम एवरीबॉडी। ऑलराइट गाइस, भाई जो लोग भी मेरे को जानते हैं बिग बॉस की वजह से भाई, उसका बहुत ही स्वागत है भाई। और जो लोग मेरे को नहीं जानते उनको मैं बता दूंगा भाई, बिग बॉस OTT सीजन 2 को सबसे ज्यादा भाई मैंने कवर किया था, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ी थी। बट एनीवे गाइस, भाई अभी जो लेटेस्ट खबर ये आई हुई है कि यार अनुराग भाई साहब निकल चुके हैं बिग बॉस के घर से। और घर से निकलते ही भाई उन्होंने वादा किया था कि भाई हम करेंगे भाई बिग बॉस को और सलमान खान को एक्सपोज। देखते हैं भाई बंदे ने क्या एक्सपोज किया है, क्या कुछ नहीं किया है, क्या है भाई असलियत बिग बॉस की, सब कुछ जानेंगे भाई इस वीडियो में। मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द बिग बॉस 17 एंड सलमान खान एक्सपोज द अनटोल्ड ट्रुथ। हेलो जी, मेरा नाम अनुराग डोभाल है एंड ये मेरी बिग बॉस की अनटोल्ड स्टोरी है। ना ही ये कभी टीवी पर दिखाई गई, ना ही मेरी साइड ऑफ द स्टोरी कभी लोगों को बताई गई। केवल एक वो साइड दिखाया गया टीवी पर जो लोगों को कभी अच्छा ना लगे। बट आज मैं आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 17 में मेरे। यार तुम लोगों को क्या लगता है यार, सपोज ये बंदा अगर रहता, ठीक है, मतलब लोग भले कह रहे हैं कि यार अनफेयर मीन से निकाल दिया गया कि बिग बॉस नहीं चाहता था इसको रहने का, ये वो, लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है अगर ये बंदा रहता तो क्या ये बंदा जीतने के लायक था? तुम लोगों को क्या लगता है यार, मतलब ये बंदा जीत सकता था? मतलब अगर तुम लोग को लगता है तो कमेंट में बताओ यार कि यस यू डू सपोर्ट, मतलब अनुराग या UK07। क्योंकि भाई जिस हिसाब से इस बंदे के ऊपर मीम्स बने थे, जिस हिसाब से इस बंदे का बहुत सारे चीजें आई थी, मतलब आई वाज, मतलब लिस्ट में नहीं दिख रहा था मेरे को ये बंदा कि ये टॉप कंटेंडर्स में जा सकता है। हाँ, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है ब्रो, सेना बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही ऐसा लॉयल है। लेकिन स्टिल मतलब इस बंदे ने उस लेवल का कुछ क्रेजी काम नहीं किया था मेरे हिसाब से। या मतलब होता है ना कुछ ऐसा, कुछ तो होना चाहिए ना जिस बंदे ने कुछ किया हो। आई नो तुम लोग बोलोगे मुनावर ने क्या किया, लेकिन मुनावर फेवरेट है भाई। तुम लोग बोलोगे भाई अभिषेक ने क्या किया, भाई अभिषेक अभी जिस हिसाब से अभिषेक का चल रहा है ना भाई, अभी तो मेरे को तो वही लग रहा है भाई मुनावर का टक्कर का, मुनावर उसके बाद अभिषेक भाई। लेट्स सी भाई, लेट्स सी। पर तुम लोग बताना यार जरूर साथ क्या क्या हुआ है। शुरू करता हूँ 15 अक्टूबर से, जहाँ मेरी फर्स्ट एंट्री थी बिग बॉस सीजन 17 के घर में। बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, एक बहुत बड़ा सपना कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को दिए थे। एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म से टीवी पर आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब मेरा फर्स्ट डे सलमान सर के साथ शूट हुआ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सपना जी रहा था। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम पीरियड बनने वाला है बिग बॉस के घर में। शो शुरू हुआ, मेरी एंट्री हुई, सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब बिग बॉस में जा रहा था ना, तो सब लोगों ने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि अनुराग ये एक रियलिटी शो है एंड जैसा तू है ना वैसे ही शो के अंदर रहना। तो मेरा माइंडसेट यही था कि जैसा मैं हूँ ना, मैं वैसा ही शो के अंदर रहूँगा। मैं अपने आप को टीवी के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा। एंड मैंने शायद वही करा और मैंने बहुत कुछ करा, लेकिन वो साइड ऑफ द स्टोरी कभी टीवी पर दिखी ही नहीं। 24/7 की जो लाइव फीड थी उसमें मेरे यार, अगर कोई ऐसा बंदा बोल रहा है ना, पता नहीं, मैं देखो भाई, मैं ऐसा ये नहीं हूँ कि भाई मैं बंदे को सपोर्ट नहीं करता या ऐसा कुछ करता कि इस बंदे ने कुछ गलत किया। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई बंदे के साथ गलत हुआ है, वोटिंग पे निकालो ना। मेरे को पता है भाई बंदा वोटिंग पे नहीं निकलता भाई, आखिरी तक रहता है भाई। मेरे को और मजा आता है भाई फाइनल्स देखने में कि कौन कितने टक्कर की दे रहा है। जैसे पिछले बार अपन अभिषेक और एल्विश का हुआ था भाई, लास्ट मोमेंट तक भाई हाइप चल रही थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वैसे ही इसमें भी होता भाई, मैं तो खुश ही रहता। लेकिन यही बंदा बोल रहा है कि भाई मैं अपना रियली था, लेकिन मेरे को वो चीज़ दिखाई नहीं गई। तो यार तुम बाकी सब भी तो वही चीज़ कर रहे हैं ना, तुम समझ नहीं रहे हो यार। कुछ शुरू से बाद में भले अनुराग भाई के प्रति बिग बॉस वालों का कुछ ये हो सकता है कि यार बंदे को निकालना है, बंदा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बाद में हो सकता है। स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, स्टार्टिंग में तो बंदा भाई सबके लिए इक्वल ही है। बिग बॉस के लिए, बिग बॉस को क्या पता भाई अनुराग क्या है क्या नहीं है भाई, बंदे को तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता यार कि स्टार्टिंग से ही बिग बॉस इसके खिलाफ थे। समथिंग ही हैज डन ड्यू टू विच बिग बॉस इज नॉट लाइकिंग, और वट एवर हैज हैपेंड। समझ रहे हो मतलब मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? मतलब वो घर वाले बैठे रहते थे। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं, सारी लाइव फीड देखी है। पहला और दूसरा वीकेंड का बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ, मुझे एक फीडबैक आया कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो शो में। मेरा नाम भी शायद सबसे लास्ट में लिया गया, तो मुझे ना उस चीज का बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने एंड से 100% दिया, बट कहीं मेरा नाम ही नहीं लिया। शुरू के एक हफ्ते में ना मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी घर में, जहाँ पर अंकिता जी ने ये चीज बोली थी कि तुम लोगों को ना टीवी पे हमारी वजह से दिखाया जा रहा है, बिग बॉस हमारा शो है। इस पूरी लड़ाई में मेरा केवल
एक ही मुद्दा था कि इस प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी मेहनत करके पहुंचे हैं, सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करा ही था, तभी वो इस प्लेटफॉर्म के लिए डिजर्विंग थे। एंड शुरू के हफ्ते में मुझे जहां जो बोलना सही लगता था मैंने वही चीजें बोली हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इस बारी का बिग बॉस सीजन 17 बायस था, तो केवल उन्होंने उन्हीं लोगों को दिखाया जिनसे उसे, तो शो ने केवल उन्हीं लोगों को दिखाया जो उनके फेवरेट थे। और यही चीज तो मैं समझा, मतलब तुम देखो जो ये बंदा बोल रहा है ना वो एपिसोड सबने देखा था, बट द थिंग इज कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई बिग बॉस ने उस तरीके से दिखाया हो, जो ना एडिट कर दिया हो, ये कर दिया हो, लेकिन जितना दिखा बंदे ने रेज किया भाई आई एम विद दिस गाय कि भाई हाँ बंदे ने बोला भाई कि कि टीवी एक्टर्स वाला जो सीन था कि भाई सिर्फ उसी को, उसकी वजह से उनका प्लेटफॉर्म है वगैरह वगैरह, तो इससे स्टैंड लिया। लेकिन आपने स्टैंड लिया और उसके बाद जो आप पॉइंट्स बोल रहे हो ना वो उतनी वैलिड नहीं लग रही थी उसमें। मतलब मैंने बोला भाई कि ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो और लोग बोलने लगे ना तो उनकी पॉइंट्स में ज्यादा दम दिख रहा था। इसने एक पॉइंट बोला लेकिन उसके बाद इसने कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बोला कि जिसकी वजह से आप दिखो। तुम समझ रहे हो? मतलब बोलो तो ऐसा बोलो कि भाई वो चीज की महत्व बढ़ते जाए ना। आप बोल दिए, एक बार बोल दिया, आपने स्टैंड ले लिया, लेकिन उसके बाद उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है ना। अगर सामने वाला अगर हावी हो गया, अगर अंकिता लोखंडे तुम पे हावी हो गई तो फिर तुम डाउन ही दिखोगे ना। दैट्स सो कॉमन थिंग। और तुमको दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि भाई अनुराग भाई आपको नहीं दिखाया गया है। भाई वो अगर ये वाला पोर्शन मैंने देखा है तो इसका मतलब दिखाया गया है, तो आप ये मत कहो कि उतना ही दिखाया गया है कि ये दिखाया गया है। भाई तुम आपको अच्छे से दिखाया गया था। आई एम स्टिल अगेन सेइंग कि भाई मैं इस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे को। अगर तुमने मेरे रील्स भी देखी होगी भाई, मैंने इतने सारे नेगेटिव, इतने सारे फनी रील्स बने हुए थे, किसी में भी रिएक्ट इंस्टाग्राम पर नहीं किया। उसके बाद तो इवेंचुअली मैंने छोड़ ही दिया था बिग बॉस का, लेकिन फिर से ये सारी चीजें हुई है तो भाई मेरे को इंटरेस्ट जगा है, तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं इस बंदे को उस समय भी बोला, मैंने दिमाग में मतलब बोला था कि भाई ये बंदा बोल तो रहा है, लेकिन उतना पावरफुल चीज नहीं बोल रहा है जिस चीज को ये कह रहा है कि भाई मेरे को नहीं दिखाएगा। अब मैं भाई कुछ भी बोलूं तो कुछ भी नहीं दिखाओगे ना आप। बिग बॉस के अंदर भाई एडिट करना पड़ता है 24 घंटे को 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, तो आप कुछ भी बोलोगे तो वो चीज नहीं दिखाया जाएगा। मैं बस, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट दैट इज व्हाट आई वांट टू से। उनसे उन्हें फ्यूचर में कुछ फायदा हो सकता था, बट मैं शो में ना अपनी कुछ ना कुछ डिग्निटी लेकर के गया था। तो मैंने फर्स्ट हफ्ते में एक बात बोली थी कि ये लोग हमें केवल एंटरटेनर दिखाएंगे, एज अ विनर कभी नहीं दिखाएंगे, एंड वो बात एंड तक आकर के सही साबित हो गई। जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, मैंने क्वेश्चन रेज करा था कि क्या बिग बॉस सीजन 17 एक कपल शो है। अभी तक मैं बिग बॉस के जितने भी सीजन देखते हुए आया था ना, उन सब में जो रिश्ते बने थे ना वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली बने थे। चाहे आप शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का ले लो या और भी कोई कपल्स ले लो, उन सब का एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बना था। बट इस बारी शो को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो एंगल हम लोग ठूस देते हैं, एंड जबरदस्ती घर में वो एक लव एंगल की मुहिम चलनी शुरू हो गई थी। तो उस चीज पे मैंने एक शब्द बोल दिया था कि क्या ये कपल शो है। उस चीज को लेकर के बिग बॉस ने मुझे चौक में बुला करके बहुत लताड़ लगाई। मैं ना उस घर में बहुत अकेला पड़ गया था। ये बात सबको फील हो रही थी, बट मैं एक अकेला बंदा था जिसने ये बात स्टार्टिंग में उठाई थी कि बिग बॉस ना केवल कुछ ही लोगों को फेवर कर रहा है, एंड स्पेशली वो कपल फॉर्मेट। बाकी लोगों को भी ये चीज फील होती थी, बट किसी ने मुंह पर आकर के बोला नहीं। मुझे जो चीज फील हुई मैंने उस टाइम पर बोल दी। मुझे एक पॉइंट पर लगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं एक गलत चीज बोल दी है, कि कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये चीज पसंद नहीं आई, एंड उस दिन से बिग बॉस वर्सेस मी शुरू हो चुका था और हफ्ते बीतते गए। बहुत सारी, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। ठीक है भाई, तुमने उस चीज को बोला, आपने उस चीज को पॉइंट रखा, लेकिन यही चीज तो है ना स्मार्टनेस। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बंदे ने गलत किया है। आप किसी शो पे जा रहे हो भाई, एकदम बेसिक से चीज, मेरे को एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज एकदम बेसिक सी चीज है, ठीक है। आप किसी के बंदे के किसी मोहल्ले में जा रहे हो, उस मोहल्ले में उसकी चलती है, ठीक है। अब तुम जा रहे हो भाई, तुम उस मोहल्ले में रह रहे हो, तुमको पता है कि इस मोहल्ले में इस बंदे की चलती है। अब तुम कोई सुपर हीरो तो हो नहीं, कि भाई तुम इस बंदे को ही चेंज कर दोगे भाई, ऐसा क्रेजी कुछ बोलोगे कि ये बंदा अगले दिन से बदल जाए। ऑब्वियसली नॉट ना। अगर तुम गए हो और तुम अगर ये चीज ट्राई कर रहे हो, भाई मूवीज में भी क्या होता है, वो बंदा जाता है, एक बार बोलता है, और उसके बाद वो बंदा आके उनसे लड़ता है, फिर झगड़ता है, फिर सब कुछ करने के बाद रियलाइजेशन उस बंदे को होता है, एंड देन दिस हीरो विंस। बट यहाँ पे ये हीरो नहीं होगा। हो सकता है ना भाई ये बंदा हीरो नहीं होगा भाई, ये बंदा गया बिग बॉस से लड़ने के लिए बिग बॉस के एरिया में। तो समझ रहे हो भैया, बंदा बिग बॉस के घर के अंदर है, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस कुछ भी करा सकते हैं। दैट इज द थिंग ना। तो आप दिमाग से खेलो ना।
आप ऐसा कुछ करो कि भाई बिग बॉस को मतलब अगर आपको तोड़ना है तो भाई आप लाइमलाइट में आने की कोशिश करो। आप रेदर देन सवाल उठाओ कि भाई ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा हो गया है, कपल शो हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, उससे अच्छा है कि भाई आप कपल शो अगर हो गया है तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि वो कपल शो से ज्यादा तुम्हारा शो दिख जाए। दैट इज वॉट कंटेंट क्रिएटर्स आर फॉर ना भाई। तुम कंटेंट क्रिएटर, तुम कंटेंट बना सकते हो, ऑन स्पॉट बना सकते हो। मनीषा रानी के टाइम पर मनीषा रानी ने भी वैसे ही होता था भाई, उसको नहीं दिखाया जाता था या बेबी का होता उसको तंग करती थी वगैरह वगैरह, बट उसके पास वो टैलेंट था भाई कि वो ऐसा ना खींच लेती थी चीजों को, वो उससे भी कंटेंट बनाया भाई, पेयर अप करना चाहती थी भी, बिग बॉस ने उसकी भी वाट लगाई। सलमान खान आके बोले भाई तुम ये क्या कर रहे हो भाई, पेयरिंग वेयरिंग, लेकिन फिर भी उसने फिर स्विच किया, फिर उससे कुछ नया करने लगी। तो वो है ना, आप ब्लेम करने से अच्छा है भाई, उससे अच्छा है कि भाई आप कुछ ऐसा करो कि लोग बंदे आपको, मतलब हम जैसे लोग जो देख रहे हैं भाई कि हाँ यार बंदे के साथ बुरा हुआ है लेकिन यार बंदा खेल रहा है भाई, मजा आ गया भाई, क्या इंटरटेन करता है भाई। अब तुम इंट्रोवर्ट हो तो उसमें हमारी गलती नहीं है ना कि तुम चुपचाप एक टीम के साथ बैठे रहते हो भाई, अरुण भाई और तहलका भाई के साथ, उसमें भी तुम्हारी ही मजाक उड़ रही थी। सारे मीम्स हमने देखे हैं भाई, ऐसा नहीं है, तभी वैसा इंप्रेशन पड़ा ना। और उस समय तुम ऐसा सवाल उठाओगे तो आई डोंट थिंक सो दैट वाज द राइट मूव। इट वाज द करेक्ट मूव बट नॉट द राइट मूव एज पर माई। ये भाई बहुत बैक स्लैश मिल सकता है मेरे को, बट मेरे को यही फील होता है भाई। ये चीज़ें और भी वो मेरा फर्स्ट पॉइंट था बिग बॉस में जहाँ मैंने टूटना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था यार क्या मैं गलत चीज़ें बोल रहा हूँ इस शो पर। मैंने कभी ना गलत चीज़ें नहीं बोली, मैंने जो फील करा वही मैंने सबके पूरी दुनिया के सामने रखा। फिर जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए ना, चीज़ें और भी बुरी होती चली गई मेरे लिए। उसके बाद शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मेरे साथ जो कभी टेलीकास्ट ही नहीं करी गई। उस घर के अंदर मैंने इतनी चीज़ें सही थी ना कि मैं बस अपने आप को समेटता ही रह गया। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो ये हुई थी कि कहीं ना कहीं उस शो में ना मेरी कम्युनिटी, मेरी ब्रोसेना को लेकर के एक मजाक बनाया जा रहा था, एंड उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा था, क्योंकि आज जो लोग मुझे देख पा रहे ना वो कहीं ना कहीं मेरे कमाए हुए लोग थे। एंड मैं जब बिग बॉस में पहुंचा था ना, एंड ब्रोसेना मेरे लिए वो लोग थे जिन्होंने मुझे अनुराग डोभाल से बाबू भैया बनाया था। वो लड़का जो महीने के 300 रुपए कमाता था, एक नॉर्मल मोबाइल की स्क्रीन में आता था, उसे टीवी तक पहुंचाया था। तो उन लोगों का मजाक मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं सुन सकता था। मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, मैं बहुत परेशान था। मैंने हम्बली बिग बॉस को रिक्वेस्ट करके बोला कि बिग बॉस प्लीज, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है आप मेरे रिगार्डिंग फीडबैक दे सकते हैं, बट प्लीज मेरी कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड मत करिए। एंड मैंने यही चीज़ बिग बॉस के सामने रखी, एंड यही चीज़ मैंने सलमान सर के सामने रखी कि एटलीस्ट कि प्लीज मेरी कम्युनिटी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि ब्रोसेना के साथ ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था। एंड मैंने हमेशा से सुना था कि बिग बॉस एक ऐसा घर है जहां पर आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि अपनी बातें और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आपको इतना भारी पड़ सकता था कि सलमान सर जो शो के होस्ट थे उन्होंने मेरे से बात करने के लिए सीधा मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना अकेला फील होता है जब पूरे घर वाले आपके खिलाफ होते हैं, शो आपके खिलाफ होता है, बिग बॉस आपके खिलाफ होते हैं, एंड सलमान सर आपके खिलाफ होते हैं। अगर आप ऐसे शो में हो जहां पर आपका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, एंड आपको शो के होस्ट के द्वारा ये बातें जब बोल दी जाती हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बहुत अकेला फील हुआ उस दिन। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया। मैं बस अपने लोगों का स्टैंड ले रहा था, मैं एक रेपुटेशन के साथ अंदर गया था, मैं बस अपनी सेल्फ रेपुटेशन, अपने ब्रोसेना की, अपने माँ बाप की सेल्फ रेपुटेशन की भीख मांग रहा था कि आपको कोई भी फीडबैक देना है आप मुझे वो फीडबैक दे दें, बट मेरी ब्रोसेना का मजाक ना बनाए। मैं बिग बॉस नहीं भाई, इस पे मैं एग्री करता हूँ यार। कोई भी बंदा, जैसे कि अगर मेरी कम्युनिटी कभी बनती है या किसी भी क्रिएटर की कम्युनिटी बनती है, तो वो क्रिएटर की जो कम्युनिटी हो ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाता है यार। एमवे बंटाई की जो बीकेपी है यार, उसके लिए एमवे बंटाई भाई कुछ भी कर सकता है। कृष्णा की जो आवाम है भाई, उसके लिए कृष्णा कुछ भी कर सकता है भाई। मतलब दे आर दिस सपोर्ट। तो एकदम सही था भाई। ये उस समय भी मैंने अपने दोस्तों में बोला था कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार ब्रोसेना के रिलेटेड। मतलब आप बोल रहे हो ठीक है, हंसी मजाक में आपने बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा टारगेट करके नहीं बोलना चाहिए था। बट हाँ, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा अकेलापन, तो यार ही इज राइट एट दिस पॉइंट भाई। दिस इज राइट पॉइंट भाई। बॉस के लिए ऐसी चीजें एक्सपोज करने वाला हूँ जो चीजें कभी मेरी साइड से टेलीविजन पे दिखाई नहीं गई। आपको याद होगा अंकिता जी और विक्की भाई की मम्मियों को उस शो पर बुलाया था, तो उनको ना एक्टिविटी एरिया में बुलाया था और पूरे घर वालों को ये बात पता ही नहीं चली थी। जब वो दोनों एक्टिविटी एरिया से बाहर आ गए थे ना, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि हमारी मम्मियों से, घर वालों से बात हो गई थी। मैं शो पर जितना परेशान चल रहा था ना,
मेरे को यह था यार काश मेरे घर वालों को भी बुला देते तो मुझे कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिल जाता, क्योंकि मैं हर दिन उस शो में डिप्रेस ही होता चले जा रहा था। सलमान सर मेरे से नाराज थे, बॉस मेरे को हर एक चीज पे टोक रहे थे, कहीं बिग बॉस मेरे को हर एक चीज पे टोक रहे थे। एंड यहाँ पर आता है पहला हाफ इंफॉर्मेशन का इंसिडेंट जो कभी ऑन एयर हुआ ही नहीं। बिग बॉस ने मेरे से शो के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उस दिन नॉमिनेशन टास्क था, मुझे याद था, एंड उस दिन मुझे बिग बॉस ने एक चीज बोली कि हमने आपके घर वालों को शो पर बुलाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी ब्रोसेना को शो पर बुलाया था, बट वो आई नहीं। ब्रोसेना जानती है कि एक स्टोरी पर हम लोगों ने शहर जाम करे पूरे भारत में, हम लोगों ने एक स्टोरी पर लाख लाख लोग बुलाए। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि यार ब्रोसेना क्यों नहीं मेरे से मिलने आई। उससे ज्यादा शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी कि मेरे माँ बाप मेरे से क्यों नहीं मिलने आए। पता है अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया भी हो जाए ना, तो आपके माँ बाप एक ऐसे लोग हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे जब हाफ इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया उस शो में, एंड मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था ये चीज सुन करके। जैसे ही वो नॉमिनेशन का टास्क खत्म हुआ, मैं बाथरूम में जा करके 2-2.5 घंटा रोता रहा, पानी का टैप चला करके, ताकि माइक पे आवाज ना जाए, किसी को पता ना चले कि मैं घर के अंदर रो रहा हूँ। लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि बिग बॉस ने मेरे घर वालों को कभी कांटेक्ट करा ही नहीं था मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने मेरे घर वालों को ये बोला था कि आप सलमान खान से ये क्वेश्चन करो कि आप अनुराग को क्यों टारगेट कर रहे हो, एंड ब्रोसेना के कुछ मेंबर लेकर के आओ और आप उनसे क्वेश्चन सलमान सर से कराओ कि आप अनुराग को क्यों टारगेट करवा रहे हो। एंड मेरे भाई कलम मिंग ने ना बिग बॉस की टीम से पूछा भी था कि क्या आप हमें अनुराग से बात करने का मौका देंगे, क्या आप अनुराग से हमारी बात करवा देंगे। तो बिग बॉस ने ना साफ मना कर दिया था कि हम आपको अनुराग से बात करने नहीं देंगे। एक झूठ मेरे को बोला गया, एक झूठ मेरी फैमिली को बोला गया, और एक झूठ नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया कि मेरे घर वाले कभी मेरे से मिलने आए नहीं। पूरे सीजन मुझे ना लोग बस यही चिढ़ाते रह गए उस घर में कि तेरे घर वाले तेरे से मिलने नहीं आए, तेरी ब्रोसेना तेरे से मिलने नहीं आई। मैं हमेशा ना मन ही मन ये सोचता रहता था कि यार ये सब झूठ है। मुझे पता है मेरी ब्रोसेना हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है बाहर। भाई साहब बंदे को क्या क्रेजी हिट हुआ होगा ना, मतलब आप अगर सोचो, मतलब ये सारी चीज़ें को अगर ध्यान से सोचो, अपने आप को पोजीशन में रख के, तो सही में फील तो होता है यार। मतलब क्या क्रेजी इसको ऐसा अंदर से महसूस हो रहा होगा ना यार, कि घर वालों ने भी भाई साथ छोड़ दिया, ब्रोसेला ने भी साथ छोड़ दिया, बिग बॉस भी बैंड बजा रहा है, घर वाले भी है। ओ माय गॉड। ओके अनुराग भाई, ओके अनुराग भाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बंदे पे कुछ बुरा नहीं हुआ है, बंदे के साथ बुरा नहीं हुआ है यार, लेकिन मेरे को यही कहना है यार, जो भी होता है ना उसके पीछे या तो आपकी ही कुछ गलती होती है या तो सिचुएशन की गलती होती है। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि इस बंदे की गलती है या बिग बॉस की गलती है या किसी की भी गलती है। क्यों किसी और के साथ ये चीज नहीं हुआ, समझ रहे हो। तहलका भाई गए थे भाई, तहलका भाई गए थे इंस्टाग्राम कम्युनिटी से, अरुण भाई गए थे भाई यूट्यूब पे कम्युनिटी से, क्यों उनके साथ कुछ नहीं किया गया। अरुण भाई तो अभी भी मस्त खेल रहे हैं अपना, जैसा भी चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है ना उनका भाई, है तो कम से कम घर में। क्यों ऐसा उनके साथ नहीं किया गया भाई, क्यों क्यों अनुराग ही फंसा इस चीज में, ये सोचने वाली बात है भाई। किसी का भी स्टार्टिंग से कोई बंदा नहीं सोच के आता ना, मतलब अनुराग को जब लिया गया होगा तो सबको नहीं सोचा होगा मुनावर वर्सेस अनुराग होगा, क्योंकि यू नो बेस्ट दोनों के पास ऑडियंस है। लेकिन कभी भी ये थोड़ी सोचा होगा कि भाई मुनावर को जिताना है, इसको नीचे दिखाना है, यूट्यूब कम्युनिटी को ही नीचे दिखाना है। अगर यूट्यूब कम्युनिटी को अगर बिग बॉस को नीचे दिखाना होता तो भाई यहाँ पे अरुण भाई भी तो है, उसको भी तो नीचे दिखाया जाता। तुम समझ रहे हो जो चीज मैं कह रहा हूं। तो कुछ ना कुछ ऐसा इस बंदे के तरफ से भी हुआ ही होगा जिस चीज की वजह से वो ट्रिगर हो गए। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। तो हर एक गलत हुआ है भाई, गलत का तो लो हुआ है। पॉइंट था ना, ये पहला लो पॉइंट नहीं था मेरी जिंदगी का। ब्रोसेना ने हमेशा मेरा एक स्टैंड लिया है, हमेशा खड़ी रही है, हमेशा लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना उठाया है। जब भी मैं किसी डिप्रेसिंग या लो पॉइंट पर था ना, ब्रोसेना मेरे लिए, मेरे माँ बाप मेरे लिए खड़े रहे। तो मेरे दिमाग में बस यही चलता था यार कि वो ब्रोसेना जो एक स्टोरी पर लाखों की भीड़ लगा देती थी, आज वो नेशनल टेलीविजन पे मेरा सपोर्ट करने नहीं आए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, रोज बाथरूम में जा करके रोता था ताकि दुनिया को ये ना देखे कि मैं बहुत कमज़ोर पड़ रहा हूँ। और इस हाफ इंफॉर्मेशन ने ना मुझे एक्चुअली डिप्रेशन में डाल दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में, बट आज एक ऐसे पॉइंट पर था कि ना ही मेरे माँ बाप मेरे से मिलने आए। ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया में ना अकेला पड़ चुका हूँ। इसके बाद ना मैं हिम्मत हार चुका था सच्ची में, एंड मैंने वॉलंटरी एग्जिट लेने का डिसाइड करा, जहां पर मैं अपनी मेहनत के 2 करोड़ रुपए देकर के उस शो से बाहर निकलना चाहता था, केवल ये सोच करके कि क्या मेरे माँ बाप अच्छे तो होंगे। इसके बाद ना मैं बहुत टूट चुका था यार, एंड मैंने वॉलंटरी एग्जिट लेने का फैसला करा। मैंने अपनी जिंदगी के जो 2 करोड़ रुपए कमाए थे ना, जितनी कमाई थी, सब दांव पे लगाने के लिए मैंने एक चीज़ बोली कि बिग बॉस
मुझे बस घर भेज दो। भाड़ में गए शो, मेरे लिए मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी रेपुटेशन और मेरी ब्रो सेना इंपॉर्टेंट है, उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बाबू भैया बनाया था, इस शो ने नहीं। एंड यही सच्चाई थी यार कि ज़िंदगी में अगर मैं कुछ बना था तो वो मैं अपनी मेहनत और अपनी ब्रो सेना के सपोर्ट के कारण बना था, ना कि किसी शो से बना था ये। बट मुझे नहीं पता था कि ये कहना मेरे लिए बहुत उल्टा पड़ जाएगा। मैंने उस टाइम जो फील करा, मैंने वो चीज़ बोल दी। वो वीक ख़त्म हुआ, मुझे वक्त दिया गया उस शो में कि आप सोच लें कि आपको वॉलंटरी एग्जिट लेना है नहीं लेना। मैं उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि दिमाग में मम्मी पापा के थॉट चल रहे थे, क्या वो ठीक हैं, क्या वो ठीक नहीं है, बाहर ब्रो सेना मेरे लिए खड़ी है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो वक्त मैंने कैसे बताया वो मुझे ही पता है। एंड फिर जब वो वीकेंड का वार आया ना, वो वीकेंड का वार मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। उस वीकेंड के बारे में ना एक एक्टिविटी कराई गई मुझसे, उस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। इस पूरे हफ्ते में ना एक नैरेटिव शो के एंड से फिक्स कर दिया गया था कि मैंने शो की डिसरिस्पेक्ट करी है, मैंने होस्ट की डिसरिस्पेक्ट करी है। एंड मैं बस यही सोचता रह जा रहा था कि क्या जो मैं फील कर रहा हूँ वो एक्सप्रेस करना गलत था। मैं वीकेंड के वार पे बहुत भारी दिल से बैठा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मैं जब वीकेंड के वार के दिन सुबह उठा ना, तो मैंने एक एक्टिविटी बाहर देखी, जिस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। उस वॉक ऑफ शेम मैंने एक घर बनाया गया था जिसके ऊपर एक टैग लाइन थी वॉक ऑफ शेम। एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये वॉक ऑफ शेम मुझे करनी है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि यही वो इंसान है जिसने कभी शो की इज्जत नहीं करी, होस्ट की इज्जत नहीं करी, एंड कभी इस प्लेटफॉर्म को वैल्यू नहीं करा। मैं बस अपने इमोशंस बता रहा था। वो दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भारी फील कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज मैंने वो जिल्लत फेस करनी है जो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं झेली थी। वो वीकेंड का वार हुआ, उस वीकेंड के वार में ना करण सर ने ना पूरे घर वालों से, दिमाग के घर वालों से पूछा कि इस पूरे घर में ऐसा वो कौन इंसान है जिसने शो की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि वो कौन सा इंसान है जो शो पर स्टे करना डिजर्व नहीं करता। एंड आपसी सहमति से सब लोगों ने ना मेरा नाम लिया। मुझे उस एक्टिविटी के पीछे खड़ा करा गया, हाथ में एक बोर्ड दिया गया मेरे हाथ में जिसपे वॉक ऑफ शेम लिखा गया था। घर के 3 लोग एक इधर और एक इधर खड़े करे गए। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। मैं जब वहाँ पीछे खड़ा हुआ ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना, तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे से। और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि उस पॉइंट पर मैं क्या फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी में। एक एक स्टेप लेना मेरे लिए ना बहुत भारी था, बहुत भारी। जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है शो में मैंने, कि मेरे को ये जिल्लत और ये बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है। मैं जब एक एक कदम करके चलता जा रहा था ना, तो सब लोग शेम 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 चिल्ला रहे थे और मैं वो बोर्ड को पकड़ के बस यार ये वाली जो चीज़ हुई थी उसको टेलीकास्ट नहीं की गई थी ना। मेरे हिसाब से ये चीज़ टेलीकास्ट नहीं हुई है, क्योंकि वॉक ऑफ शेम जैसी चीज़ तो मेरे को याद नहीं है कि कुछ ऐसा चीज़ दिखाया गया हो। बट अगर इसका अगर नहीं हुआ है, मतलब ये तो कंफर्म है क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं भाई, नहीं हुआ है। बट अगर ये बंदा झूठ तो नहीं बोलेगा यार, ऑब्वियसली इतने लोगों के सामने। तो यार कोई और बंदा जो अभी निकला, वो नील विल निकला है यार। ऐश्वर्या तो उस समय से पहले निकल गई थी मेरे हिसाब से। मतलब जिसने भी जो भी निकला यार, कोई यार नेक्स्ट जो भी निकलेगा उससे पूछ के कंफर्म तो कर ही सकते हैं भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था, ताकि 2 अलग अलग चीज़ों को पता चल जाए। तो लेट्स सी भाई, लेट्स सी कहीं और से कहीं कुछ पता चलता है कि नहीं। अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मैं जब उस एक्टिविटी को करके बाहर आया ना, तो करण सर ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि अनुराग कैसा लगा ये वॉक करके। कोई इंसान, कोई प्लेटफॉर्म, कोई शो ये चीज़ें करवाने के बाद ये कैसे पूछ सकता है किसी से कि आपको कैसा लगा। मुझे याद है मैंने वो आंसर करा था कि करण सर इट वॉज अ शेमफुल वॉक। मैं जब शो में गया था ना, तो मुझे ये था कि मेरे घर वाले कहीं ना कहीं मुझे लेकर के प्राउड होंगे, मेरी ब्रोसेना कहीं ना कहीं मुझे लेकर के प्राउड होगी। बट उस वॉक ऑफ शेम के बाद मेरे सारी मोटिवेशन, मेरे सारे सपने, मेरा सारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब चूर हो गया था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। वो रात जब मैं सोने गया ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि भगवान मुझे अगले दिन की सुबह ना दिखाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी वापस दुनिया को फेस करने की। अंदर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था,
बट मुझे बाहर आकर के पता लगा है कि बाहर ये सारी चीजें कभी दिखाई नहीं गई। मैं इतनी सारी चीजों से गुजर कर केवल डिप्रेशन में जा रहा था एंड बाहर एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा था कि अनुराग इस शो में कुछ कर ही नहीं रहा है, ना अनुराग दिख रहा है। आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे? मैं खुद से हार चुका था यार, मेरे को खुद किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यार सबके सामने ना मेरी इज्जत खत्म हो चुकी है, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। सबकी कॉन्वर्सेशन, मैं बस एक सोफे में बैठ करके ना लेटा रहता था। उस एंगल को शो वालों ने ना इस तरीके से दिखाया कि मैं सोता रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत शांत शांत सा रहता हूँ। बट उन्होंने कभी वो वॉक ऑफ शेम दिखाया ही नहीं, जिसके कारण मैं उस स्टेट पर गया था। इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा एक ईशा वाला टास्क हुआ था यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी में, जिस टास्क को मैं जीत गया था। एंड उस टास्क को जीतने के बाद ना बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। वो प्रोमो में डाला गया था बट वो एपिसोड में या लाइव में कभी एयर हुआ ही नहीं। बट वो क्लिप कहीं ना कहीं किसी के पास है एंड उस घर के अंदर मुझसे सॉरी बुलवाया गया ईशा को, क्योंकि मैं वो टास्क जीत गया था। मेरे से उठक बैठक लगाए गए एंड हर उठक बैठक पे मेरे को ईशा को ये बोलना था कि ईशा सॉरी, मैं आज के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा। ईशा सॉरी, मैं आपको आज के बाद ये चीज नहीं बोलूंगा। मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया, मुझे हर बारी ताना मारा गया बिग बॉस की तरफ से। मुझे पूरे सीजन घर वाले बस यही ताना मारते रह गए कि ना ही तेरे घर वाले शो पर आए, ना ही तेरी ब्रोसेना इस शो पर आई। एक नैरेटिव सेट कर दिया मेरा बाहर कि मैं इस शो में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं 1,00,000% दे रहा था अपना। इतना टूटने के बाद भी मैं अपने आप को वापस समेट रहा था, वापस फाइट करने के लिए। इतना जलील करना शायद बिग बॉस के लिए कम नहीं था। आपको याद होगा दिवाली वाले दिन सब लोगों की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक दिखा दी गई थी एंड मुझे अपनी मम्मी की, मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए इतना तरसाया गया। एंड तक मुझे बोला नाच, मैं नाचा, मुझे बोला ये कर, मैं करा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, बस अपने घर वालों की एक वीडियो देखने के लिए। मैंने हर एक टास्क, मेरे को ये बोला गया था कि अगर तुम ये टास्क जीत जाते हो ना तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों की वीडियो दिखा दी जाएगी। मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं होऊंगा, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मुझे पता था कि मेरी इंसल्ट होने वाली है। बट फिर भी मैंने अपनी माँ बाप की एक वीडियो देखने के लिए ना वो सब कुछ करा जो मैं बस करना चाहता था वहां पर। मैं बस अपने माँ बाप को देखना चाहता था। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि बाहर की दुनिया में लोग मेरा मजाक बनाएंगे। उस पॉइंट पर मैं बस अपने माँ बाप की वो एक झलक देखना चाहता था। मैं नेशनल टेलीविजन पर एक मीम बन के रह गया, बट मैं अपने हाथ पैर केवल इसलिए फेंक रहा था कि मुझे अपने माँ बाप की एक झलक दिख जाए। You know what is going on in this video, which I feel इसकी भाई बंदे के साथ बुरा हुआ है, नो डाउट भाई। आई एम विथ UK07 राइडर भाई। और भाई मेरे को कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं भाई बंदे के साथ। पर्सनल क्या भाई, मेरे को कोई बंदा का लेना देना ही नहीं है भाई। बंदा अपना मस्त करता है भाई। कलम इंक भाई इतना बढ़िया गाना निकालता है भाई, उनका तो भाई फ़ैन हूँ। मेरे को सब जानते भी हैं जो लोग देखते हैं मेरे को। द थिंग इज़ कि ये बंदा ना ऐसे थोड़ा सा दिमाग से अगर खेलता ना, मतलब दिमाग लगा के, आई नो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, आई नो बहुत ही ज़्यादा ये है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा XYZ, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर बंदा कुछ करता ना तो इस चीज को पूरा घुमा सकता था। तुम समझ रहे हो? इस चीज को ना पूरा नैरेटिव घूम के भाई सिंपैथी कार्ड खेल सकता था बंदा। इट्स नॉट लाइक कि भाई सिंपैथी कार्ड में क्यों खेलूं क्यों ना खेलो, नहीं भाई। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है ना तो आप कुछ ऐसा तिगड़म लगाओ, ऐसा कुछ सोचो कि आपके साथ चेंज हो जाए। मुनावर फारूकी के साथ भी बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। आयशा खान के आने के बाद भाई उसकी ऐसे धज्जियां उड़ गई हैं भाई। मैं जानता हूं पर्सनल लोगों को जो ऐसे मुनावर के ऊपर मरा करते थे कि भाई मुनावर मेरी जान, मेरा ये, वो लोग ना अभी उसको ऐसा बोलते हैं ना भाई, क्या घटिया इंसान है भाई, क्या बेहुदा इंसान है भाई। सीधा बोल रहा हूँ भाई मुंह पे, मुनावर के लिए ऐसे ऐसे बातें बोली गई हैं वो ऐसे लोगों से जो भाई मुनावर के लिए मरा करते थे। तुम समझ रहे हो? तो वैसे लोग मतलब कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब हो गए हैं। तो बट मुनावर ने भाई हार नहीं मानी। मुनावर ने क्या किया भाई, ही ट्राइड टू डू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तुम समझ रहे हो? कुछ ना कुछ वो करते रहा, कुछ ना कुछ वो दिखते रहा कि भाई हाँ। जैसे कि अभी रिसेंटली अंकिता वाला जो टास्क था, अंकिता ने बोला कि वेजिटेबल वाला जो था, तो उसके लिए क्या किया भाई, अंकिता के लिए सबने अपना 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 उठाया, लेकिन उसने अंकिता के लिए सोच के दिखाया। मे बी दिस वॉज ओनली फॉर द टेलीविजन।
देर इज अ पॉसिबिलिटी भाई कि उसने ऐसा दिल से नहीं किया भाई, लेकिन ऐसा टेलीविजन पे दिखाना है कि भाई सबको ऐसा, तो उसने किया ना, उसने दिमाग लगाया ना। आज कुछ लोग होंगे ना जो कहेंगे ओ अंकिता के लिए इसने कितना अच्छा किया यार, कितना ही सच अ स्वीट गाय। तो मतलब उस बंदे ने दिमाग लगाया, उस बंदे ने कुछ तो ऐसा किया कि भाई आज मुनावर के लिए 10%, 5%, 2% जनता कन्वर्ट हो गई कि भाई मुनावर है तो दिल से अच्छा ही। वो धीरे धीरे पुरानी चीजों को भूलते जाते थे। इस अनुराग भाई के साथ भी यही चीज हुआ था। मीम जब ये बने थे भाई, जब जोकर वाला मीम इन पे चला था, स्टार्टिंग में बहुत चला, बट देयर वाज अ टाइम जब मीम से ये थोड़ा सा इधर हटके उसके बाद अच्छे अच्छे मीम्स भी हम देखने को मिल रहे थे कि भाई भैया बंदे ने क्या बोला है, बंदे ने ये किया, बंदे ने वो किया, यू नो गेटिंग दैट पॉइंट। हो रहा था भाई, ट्रांजिशन हो रहा था। तो आप उस चीज को सिंपैथी के तौर पर भी लेके, जैसे अभिषेक का भी केस हुआ है भाई, क्या फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मुनावर के बाद अभिषेक अभी सेकंड पे चल रहा है भाई। तुम अभिषेक सिंपैथी वे में इतना क्रेजी जा रहा है ना वो। मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है क्या है, पब्लिकली भाई मार्केटिंग टाइप से सोचो ना भाई, किसको कैसे दिखाया जाए कि वो बंदा वैसा हो जाए। तो ये भी अगर चाहता तो उस वे में देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब रैदर देन यू नो कि भाई ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ, अब आके बोलो भाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आके आप बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो भाई, सबको एक्सपोज कर रहे हो, अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, दैट इज वेरी नाइस भाई। आप सबको पता होना चाहिए भाई कि बंदे के साथ क्या हुआ। भाई हम लोग आपकी ब्रो सेना है, हमें एकदम हक होना चाहिए भाई कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या गया था कि आप वैसे कर रहे थे। बट उस समय ऐसे करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सोचो ना कि बस ऐसा 100 दिन के लिए मैं आया हूँ, 100 जितने भी दिन का होता है भाई, 120 दिन के लिए मैं आया हूँ, कुछ अभी ठीक है भाई, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, ठीक है भाई, वॉक ऑफ शेम हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि भाई यू नो अपने बिग बॉस भी खुश हो जाए भाई, जनता भी खुश हो जाए, मैं ऐसा क्या एंटरटेनमेंट कर दूं। ठीक है भाई, आप फुल डिप्रेस्ड हो भाई, एंटी डिप्रेसेंट मंगाओ, एंटी डिप्रेसेंट खाओ भाई, खुश हो जाओ, फिर करो ना भाई। आप करना चाहोगे तो ना, अब आप दिल हाथ तोड़ के बैठ जाओगे। वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है भाई, वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है बिग बॉस के अंदर जाना, यू नो। आप अभी कुछ करोगे, सपोज यूट्यूब पे आप कुछ करते हो, आपका सब कुछ खराब हो जाए, तो क्या आप यूट्यूब करना छोड़ दोगे? यार सारे मेरे को लोग ऐसे कह रहे हैं, मेरी ब्रो से ना ऐसे कह रही है यार, आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो दिस एंड दैट, और मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ मम्मी पापा के पास जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। नहीं, आप ट्राई करोगे कि भाई यही ब्रो से ना वापस से आपके तरफ आ जाए, आपको प्यार करने लगे, ये करने लगे, भाई मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, आई विल बी अ न्यू पर्सन नाउ, आई विल बी अ चेंज्ड पर्सन नाउ। ये करोगे ना आप। मैं ये अभी भी नहीं कह रहा कि भाई बंदे के साथ गलत हुआ है या बंदे के साथ गलत नहीं हुआ है, भाई बंदे पे बहुत अत्याचार हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ, लेकिन एट द एंड भाई आपको वो उसको बाद में आके आप फुल रैंट निकालो ना भाई, पेल दो भाई बिग बॉस को भाई, एफआईआर जो करना है, केसेस पे केसेस कर दो भाई, सबकी मतलब बैंड बजा दो भाई, लेकिन उस मोमेंट पे दिमाग से खेलो, दिमाग से खेलो भाई। मुनावर मेरे को इसलिए पसंद है, वो बंदा जो भी होता है ना उस समय के लिए वो बंदा दिमाग से सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा उसकी क्या इंप्रेशन पड़ रही है उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन पे, बट वो ये जरूर सोचेगा कि भाई इसका रिपरकशन फ्यूचर में क्या होगा, क्या मुझे वोट्स मिलेंगे, क्या मेरे को सिंपैथी गेन मिलेगी, क्या मुझे जनता मेरी पसंद करेगी कि नहीं। तो उस वे में खेला करो, उस वे में सोचा करो, गेम्स पर्सपेक्टिव से खेलो भाई, समझ रहे हो। इमोशंस आप ना, इमोशन जनता को आज आप दोगे वो आपके साथ रहेगी, कल इमोशन खत्म आप खत्म, समझ रहे हो। तो वैसे चलते रहो जनता के साथ। वीकेंड का वार खत्म हो गया, उसके बाद भारती और हर्ष की रिक्वेस्ट के बाद मेरे घर वालों की वीडियो दिखाई गई। पहले तो मेरे से ये झूठ बोला गया कि आपके घर वालों ने वीडियो नहीं भेजी। एक इंसान जो इतना सब चीज़ों से गुजर चुका था, उसको ये बोलना कि आपके घर वालों ने वीडियो नहीं भेजी, मुझे से लग रहा था यार क्या ही कर दिया मैंने कि मेरे घर वाले ना मुझसे मिलने आए ना मेरे लिए वीडियो भेजी। फिर उसके बाद दूसरा झूठ ये बोला गया कि वीडियो आई थी और वो करप्ट हो गई। मैं ना उस चेयर पे बैठ करके बस यही सोचता जा रहा था कि क्यों मेरे घर वालों ने ये, क्यों मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे साथ ये चीज़ कर रहे। एट लास्ट भारती और हर्ष की रिक्वेस्ट के बाद मेरे को वो वीडियो दिखाई गई। मैं नाचा, मैं अपनी बेइज्जती करवाया, बट जब मैंने अपनी माँ की शक्ल उस नेशनल टेलीविजन पे देखी ना, बहुत हिम्मत मिली लड़ने की। उस दिन के बाद मैंने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू करा, वापस घर वालों से लड़ना शुरू करा। एंड बिग बॉस को कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि इसको इतना तोड़ने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के बाहर आ रहा है।
मैं टूट गया था, सच्चाई बता रहा हूँ, बट मैंने कभी हार नहीं मानी थी इस शो में। और आपको याद होगा दिवाली बैश वाले टास्क, उन्होंने बाकी सबकी वीडियोस 1-1 मिनट 1.5-1 मिनट की वीडियोस दिखाई थी, एंड मेरे को जो वीडियो दिखाई गई थी वो 15-20 सेकंड की वीडियो थी। बट मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरे घर वालों ने मेरे भाई कलमिंग की वीडियो भेजी, मेरे पापा की वीडियो भेजी थी, मेरे दोस्तों की वीडियो भेजी थी, बट उन्होंने कभी वो वीडियो मेरे को नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं। बट मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरे भाई और मेरी मम्मी की साथ की वीडियो थी, वो उन्होंने कभी मेरे को दिखाई नहीं उस प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर अपने भाई और मम्मा को देख लूंगा ना कहीं मुझे वो मोटिवेशन मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मुझे वो हिम्मत मिल जाएगी इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। खैर मैंने अपनी मम्मा को देख लिया था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो उम्मीद जागी, मैंने वापस लड़ना शुरू करा, मैंने बोलना शुरू करा। एंड बाहर आकर के मुझे पता लगा कि स्टार्टिंग का जो ये वक्त था, जिन चीज़ों से मैं गुजरा था, एंड उन चीज़ों के कारण मैं जिस जोन में पहुंचा था एंड मैं क्यों पहुंचा था, वो कभी चीज़ें दिखाई नहीं गई। बट जब मैंने लड़ना शुरू करा, बाहर की दुनिया को दिखना शुरू हुआ कि मेरा गेम अब स्ट्रांग हो रहा है। Right. मैं रोज बाथरूम में जाकर के 1 घंटा रो करके आता था, बट बाहर दुनिया को दिखाता था कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, उन 14-15 लोगों के खिलाफ हूँ। एंड यहाँ पर बिग बॉस का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, जब बिग बॉस को ये लगा कि हम अनुराग को तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये वापस गिर कर वापस उठ रहा है, तो उन्होंने मेरा एक प्लान एविक्शन सेटअप करा ईशा वाले टास्क में, जहां पर उन्होंने मुझे शो पर मेरी जो गलतियां हुई थी उन गलतियों के बेसिस पे मुझे शो से निकालने की प्लानिंग करी। आपको याद होगा मैंने उस शो पर एक बोल फोड़ दिया था, एंड वो उल्लंघनों के खिलाफ डेफिनेटली था, बट उस गलती की सजा ना मैं ऑलरेडी झेल चुका था, मैं पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो चुका था। बट जिस दिन ये प्लान एविक्शन का फर्स्ट सेटअप किया गया ईशा वाले टास्क में, जहां पर कैप्टन को गलतियों के बेसिस पे किसी एक बंदे को घर से निकालना था, बिग बॉस ने वो वाली फुटेजेस क्लिप्स वापस से दिखाई जिन गलतियों की सजा मैं ऑलरेडी पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड होकर के भुगत चुका था, बट जानबूझ करके ये सारी चीजें दिखाई गई। ईशा को बार बार आर्काइव रूम में फोर्स करा गया अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। अगर ये अपने ओपिनियन का शो था, तो जब कैप्टन ने एक बारी अपना डिसीजन सुना दिया गया था, तो बिग बॉस ने क्यों बार बार ईशा को इतना फोर्स करा कि वो अपना डिसीजन चेंज करे। बट वो एक कहावत है ना कि जाको रख के साइया मार सके ना कोई, वो लोग मुझे नहीं मार पाए अंदर, एंड उस दिन मेरा इविक्शन बच गया। बट लेकिन उस दिन मुझे पता लग चुका था कि बिग बॉस मेरे को इस शो से बाहर निकालना चाहते हैं। पूरी दुनिया को एक मैसेज जा चुका था कि कहीं ना कहीं अनुराग को शो से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर इसकी जनता इतना प्यार करती है। बिग बॉस शायद लोगों के ओपिनियन का शो था, लोग जिसे प्यार करते हैं वो एक वैसा शो था। एक कंटेस्टेंट को बाहर निकालने की पूरी पावर जनता के हाथ में थी, एंड अभी तक मुझे भी ये लगता था कि ये रियलिटी शो है जहाँ पर जनता डिसाइड करती है कि कौन उस घर में रहेगा और कौन उस घर में नहीं। बट इस बारी का सीज़न बायस था, ये तो मुझे पता था, बट अनफेयर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बिग बॉस का वो पहला प्लान्ड एविक्शन फेल हो गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस दिन पता लग गया था कि मेरा वक्त इस शो में ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैंने शायद उस शो की सच्चाई दुनिया के सामने रखनी शुरू कर दी थी, एंड कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अगर ये और टिक गया तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार से जिता ही देगा। इसके बाद 4 हफ्ते बाद एक और प्लान्ड एविक्शन टास्क हुआ, एंड उस प्लान्ड एविक्शन टास्क में के बाद बिग बॉस ने वापस से पावर घर के 3 कैप्टन्स को दी, एंड आपसी सहमति से मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया गया। जब मेरा इविक्शन हो रहा था ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार कि मैं शो के इतने एंड तक आकर के वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया। बट जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि बाबू भैया आप वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन आप बाहर आकर के पूरे इंडिया का दिल जीत चुके हो। मैं जब बाहर आ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहला थॉट यही चल रहा था कि क्योंकि मुझे बाहर कुछ भी नहीं पता था क्या चल रहा है, तो मैंने एक पॉइंट पर, तो मेरे को जब होटल में आकर के रखा गया ना, तो उस होटल में आकर के मेरे को 2 दिन तक मेरे घर वालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करने दिया गया। शो खत्म हो चुका था, बट उसके बाद भी मुझे ये चीज़ हो रही थी कि यार ये कितना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे से। मैं ऑलरेडी 3 महीने एक ऐसी जगह बिता करके आया था जहां मेरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, जहां मेरा माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं था, बट इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से दूर रखा। ना ही इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्ट करने दिया, ना ही। पर ऐसा ये नहीं होता, मतलब 2 दिन तक आपको अगर नहीं दिखाया गया तो शायद मेरे को जैसा लगता है कि यार देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी भाई, आई डोंट नो कि मतलब कि चीज़ें बाहर लीक ना हो जाए, मे बी ये हो। तुम लोगों को क्या लगता है गाइस? ये मतलब 2 दिन तक आप अपने किसी को भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आप मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो चीज़ लीक हो जाए बाहर कि भाई अनुराग को बाहर निकाल दिया गया है। उधर भाई ऑब्वियस ही बात है, घर को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, फिर हल्ला हंगामा हो जाएगा। तो मतलब एपिसोड के पहले, क्योंकि 2 दिन के बाद ही एपिसोड रिलीज होता है ना, 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन लगता है भाई आने में, तो मे भी उसकी वजह से कुछ ये नहीं भाई नहीं बोला जा रहा होगा। देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी।
तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मेरे को जैसा लग रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि ये स्पेशल एविक्शन भी तो था ना, मिड वीक एविक्शन था भाई, क्योंकि सडनली हो गया था ये, तो मे बी उसकी वजह से हो रहा हो ये। मुझे मेरा फोन दिया। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया उस होटल के अंदर। जब आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं ना इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, है ना, बाहर भी आ जाते हो, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया। जो कभी ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने रखी नहीं थी। इसके बाद मुझे मौका मिला इंटरव्यूज देने का। उन इंटरव्यूज में मैंने अपनी पूरी सच्चाई रखी, एंड उन इंटरव्यूज के बाद दुनिया ने, उन इंटरव्यूज के बाद इंटरनेट पे जो सपोर्ट आया, पूरी जनता ने जो सपोर्ट, जो इज्जत दिखाया, ट्विटर पर अनुराग डोभाल अर्नड रिस्पेक्ट, ट्विटर पर अनुराग डोभाल वन आवर हार्ट्स, अनुराग डोभाल ने भारत की जनता का दिल जीत लिया। 8 ट्रेंड हुए हैं जिस दिन मेरा इविक्शन हुआ है। मैं बता भी नहीं सकता था कि इतना सब कुछ झेलने के बाद इतना प्यार देखना जनता का वाज टोटली अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। मैं कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी हार चुका था, बट आज मैंने जनता के सामने वो इज्जत, वो प्यार कमा लिया था जो शायद वो ट्रॉफी मुझे कभी कमा करके नहीं दे सकती थी। मैं भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, बट मैं अपनी इज्जत, अपने ब्रोसेना की इज्जत, आप लोगों की इज्जत के लिए मैंने हमेशा एक स्टैंड लिया। डर लगता था घर के अंदर कि ये क्या कर रहा हूँ, बट आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जो भी मैंने करा है ना, वो मैंने एकदम रियल होकर के करा है। क्योंकि मैं अपने पापा से एक चीज़ जोकर के अंदर सीख करके गया था कि बाप से सीखा कि हकी का खाना है, नकली को प्यार, असली को हेट, ये कड़वा सा सच ही है, असली जमाना है। बहुत कुछ झेल करके उस शो से बाहर आया, बट आज की डेट पे मैं ब्रोसेना, पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस मुश्किल टाइम पीरियड में मेरे को सपोर्ट करा, मेरे साथ खड़े रहे। आज जब बाहर निकलता हूँ ना, तो लोग मेरे को बोलते हैं, बाबू भैया क्या खेला आपने, बाबू भैया आपने हमारी इज्जत रख ली। बस यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए मैं तरस गया था। आज मैंने वो इज्जत और प्यार कमा लिया है। बस ये सच्चाई आप लोगों के सामने रखनी थी, और बस यही बोलना चाहूँगा कि शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने सपोर्ट करा और मुझे कभी टूटने नहीं दिया। ब्रोसेना ऑन टॉप। दिस इज बाबू भैया साइनिंग आउट। वो सब तो ठीक है भाई, बिग बॉस 17 एंड सलमान खान क्यों लिखा है भाई? सलमान खान कहाँ पे एक्सपोज हुआ है भाई? मैं तो वेट करते रह गया भाई कि सलमान खान का एक्सपोज कब होगा भाई, कि सलमान खान ने ये किया वो किया, ये क्या हो गया भाई? एनीवे गाइस, भाई तुम लोग बताओ यार, मतलब मैंने तो अपना पॉइंट रख दिया यार, अब कोई पॉइंट नहीं है। देखो भाई, मेरे को अब ऐसा लगता है कि अब अगर बंदा बिग बॉस से निकल गया है तो अब बस खत्म भाई। अब तुम वाइल्ड कार्ड बन के अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि इतना भी कोई बिग बॉस को तुमसे प्यार नहीं है भाई। सो आई डोंट थिंक सो कि इस पे कोई ज़्यादा चर्चा करने की बात है। बुरा हुआ भाई, आई गेट दैट थिंग, बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन वही मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, जो चीज़ मैंने बीच वीडियो में कही, अगर आपने देखी तो भाई, आप किसी बंदे के टेरिटरी में जाके अगर उसके साथ पंगा लोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको सहना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पंगे मत लो, लेकिन दिमाग से खेलो भाई, दिमाग से। जहां पर लेना है वहां पर लो पंगे, जहां पर नहीं लेना मत लो ना। शांति से रहो ना, खेलो ना, समझो ना। तुम समझ रहे हो? मुनावर फारूकी भाई समझ के खेलता है भाई, विकी भैया समझ के खेलता है भाई। तुम और मैं, समर्थ ईशा तो सब पागल है भाई, उन लोगों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये दो लोग है ना, दिमाग से खेलते हैं भाई। अभिषेक मल्हान दिमाग से खेलता था भाई, उसको एक एक चीजें पता थी कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तुम समझ रहे हो? स्टैंड लो भाई, लेकिन दिमाग से खेलो भाई। ऐसा नहीं कि सीधा खुले सांड की तरफ भिड़ गए भाई, आप तुम लोग तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। करोगे तो यही होगा भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत खराब हुआ भाई। बंदा बाहर आया भाई, इट्स वेरी रॉन्ग फ्रॉम द बिग बॉस साइड, बहुत बुरा हुआ। ही मस्ट हैव बीन इन अ मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी कांट इवन इमेजिन। लेकिन वंस अगेन, टेरिटरी उनकी, जगह उनका, शो उनका। पंगे लोगे तो सहना पड़ेगा भाई। दिमाग से पंगे लो तो मे भी तुम बच सकते हो, वरना सीधा घुसोगे तो भाई सांड अगर सामने है तो उठा के पटकेगा ही। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मे बी तुम लोग मेरे को पसंद नहीं करोगे, बट मे बी मेरा ओपिनियन भी गलत होगा, बट टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू। दैट वाज माय ओपिनियन ऑन दिस एविक्शन। बाय बाय। Chua, 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 chua.